जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं, ये पुस्तक का नाम है। ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। अब इसमें आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि रोगों को हम ही नियंत्रित करते हैं। हमारा शरीर जब स्वाभाविक विकृतियों और अनेक अनपेक्षित प्रतिकूलताओं को सहकर भी सशक्त और प्राणवान बना रहता है, तो प्रश्न उठता है कि फिर लोग असमय में क्यों मरते हैं, क्यों रोग बीमारियों का संत्रास झेलते रहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रकारों ने इस प्रकार दिया है कि लोग अपने आप रोग और मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। योग वशिष्ठ में मृत्यु को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे मृत्यु, आप अकेले अपने ही बल से किसी को नहीं मार सकती। जो मरता है वह अपने ही कर्मों से मरता है। आप तो निमित्त मात्र हैं। वस्तुतः हम दीर्घ जीवन के सर्वथा उपयुक्त अच्छा खासा शरीर यंत्र लेकर चले हैं। उसे संभाल कर रखें तो लंबी आयु तक सहज ही जिया जा सकता है, जिसके लिए कुछ विशेष उपाय करने या रहस्य खोजने की आवश्यकता नहीं। केवल इतना ही पर्याप्त है कि इस सुंदर यंत्र को नटखट बच्चों की तरह तोड़ फोड़ करना बंद कर दें और प्रकृति प्रेरणा के अनुसार सादा सरल और शांत जीवन जिए। शरीर की संरचना अद्भुत है। लगता है कि उसके निर्माता ने अपनी सारी कला इस छोटे से यंत्र में समेट कर रख दी है। इसके सदुपयोग के साथ संभावना जुड़ी हुई है कि उसे धारण करने वाली आत्मा इस उपकरण की सहायता से अनेकानेक प्रकार के भौतिक तथा आत्मिक लाभ उठाए और अपूर्णता को पीछे छोड़ते हुए पूर्णता के लक्ष्य तथा सरलता पूर्वक पहुंच सके। दुरुपयोग तो अमृत का भी बुरा होता है। आत्मरक्षा के काम आने वाले अस्त्र शस्त्रों को भी यदि गलत ढंग से प्रयुक्त किया जाएगा तो वे अपने ही हाथ पैर काट देंगे। धन और बुद्धि का अवांछनीय उपयोग करके लोग किस प्रकार पतन के गर्त में गिरते और कष्ट भोगते हैं, यह कभी भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। हमें आए दिन शारीरिक रोग सताते हैं और कराहते हुए विभिन्न स्तर के कष्ट सहने के लिए विवश करते हैं। यह रोग आखिर है क्या? ईश्वर ने जब इतना सुसंपन्न शरीर दिया है तो उसके साथ यह बीमारियां की व्यथा क्यों लगा दी? जब इस प्रश्न का पर विचार करते हैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि बीमारी कोई नहीं होती। हर बीमारी को ठीक हमारा शरीर में बनी कोशिकाएं खुद करती हैं, लेकिन हमको अपना आत्मबल बढ़ाना पड़ता है। बीमारी हम अपने आप समझकर अपने आप को बढ़ावा देते हैं। रोग केवल हमारी प्रतिकूल चलने की उद्दंड नीति का दुष्परिणाम है। उन्हें कुपथगामिता का दंड भी कह सकते हैं। प्रकृति की अवज्ञा करते हुए हम चैन से नहीं बैठ सकते। नैतिक और सामाजिक अपराध करने वाले राजदंड पाते हैं। प्रकृति की आधार संहिता का उल्लंघन करते हुए स्वेच्छाचार बरतने का दुष्परिणाम हमें विविध विधि रोगों के रूप में भुगतना पड़ता है। इसी तथ्य की ओर इंगित करते हुए मनीषी मैक्स वार्मबैड कहते हैं कि यह ठीक है कि हम मृत्यु को टाल नहीं सकते, पर यह भी गलत नहीं कि बुद्धिमानी के साथ जीवन जिया जाए, जो मौत को वर्षों पीछे धकेला जा सकता है। भूतकाल में लोग सैकड़ों वर्ष लंबी जिंदगी जीते थे। आज भी 150 से ऊपर आयु के मनुष्य जीवित हैं। 100 वर्ष तो न्यूनतम आयु मानी गई है। यदि इस दीपक को जानबूझकर बुझाने की हरकतें न की जाए, सारे दिन अपने आप को रोगी न बताया जाए, यूँ तो 100 या उससे सभी अधिक समय तक आसानी से जीवित रह सकता है। यह मात्र कल्पना अथवा थोथा आदर्श ही नहीं है, वरन एक जीता जागता सत्य है कि मनुष्य की स्वाभाविक आयु 100 वर्ष है। यदि दीर्घ जीवन को लक्ष्य बनाकर शरीर यंत्र की अच्छी तरह देखरेख की जाए तो इससे अधिक वर्ष तक भी जीवित रह सकता है और लंबे समय तक जवान, स्वस्थ, शक्तिशाली बना रह सकता है। लेकिन अपनी सोच को बहुत ही साधारण सीधा बनाना चाहिए।
तथा बिल्कुल सरल खान पान रखना चाहिए और अपने को हमेशा ये कहना चाहिए कि मेरे जितना स्वास्थ्यवान कोई नहीं है। जब से इस आयु अनुपात की ओर खोज करने वालों की रुचि जगी है, 27 और 100 से भी अधिक वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के विवरण आए दिन जानने सुनने को मिलने लगे हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए भले ही है कि यह तथ्यकारों कोरा शब्द भंडार और अतिरंजित चित्रण हो, परंतु जो व्यक्ति शरीर की विलक्षण रचना प्रक्रिया और उसे लंबे समय तक सुरक्षित व सामर्थ्य बनाए रखने के सिद्धांतों की वैज्ञानिकता से परिचित है, उनके लिए यह कोई आश्चर्यजनक नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शरीर की शक्ति सामर्थ्य उसकी सुव्यवस्थित कार्य पद्धति में विश्वास करने वाले व्यक्ति इस सत्य के दर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे और तथा लाभ उठा भी रहे हैं। ऐसे कितने ही लोग हैं जो बिल्कुल बिना दवाई गोली के बहुत अच्छा जीवन बिताते हैं और वह दवाइयों के नाम से उनको चिढ़ भी होती है। भगवान ने मनुष्य का यह शरीर इस सूझबूझ और विलक्षण क्षमताओं से भरकर बनाया है। यदि इसे ठीक प्रकार रखा जाए तो यह लंबे समय तक भली भांति चलता रहता है। यही नहीं, परिस्थितियां, ऋतु प्रभावों की प्रतिकूलता और दुर्घटनाओं के कारण होने वाली क्षतियों को भी अपने आप पूरा करता रह सकता है। यदि अनुचित रूप से इस व्यवस्था को अस्त-व्यस्त न किया जाए तो मनुष्य शरीर की इन विलक्षण विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए और अपने अनुभव के आधार पर भारतीय ऋषि मुनियों ने मनुष्य की सामान्य आयु 150 वर्ष घोषित की है। यदि उन तपपूत ऋषि मुनियों के विशिष्ट जीवन से तुलना की न भी की जाए तो भी संसार में सामान्य मनुष्यों के लिए 100 वर्ष की आयु सर्वमान्य है। संसार के सभी प्राणी अनुभवी तत्व चिकित्साविद और स्वास्थ्य विज्ञान के पंडित इस बात को एक मत से स्वीकार करते हैं कि सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी चाहिए और अपने को मानना चाहिए कि मेरे से स्वस्थ कोई नहीं। कभी किसी बीमारी को अपना निमंत्रण नहीं देना चाहिए कि मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष होनी चाहिए। यह ही सत्य है। प्रकृति का यह सामान्य नियम है। जो प्राणी जितने समय में प्रौढ़ होता है उसमें से 5 गुना जीवन जीता है। नियम अनुसार घोड़ा 5 वर्ष में युवा होता है तो घोड़े की उम्र 25 वर्ष से 30 वर्ष तक मानी गई है। ऊँट 8 वर्ष में प्रौढ़ होकर 40 वर्ष तक, कुत्ता 2 वर्ष में विकसित होकर 10 वर्ष तक और हाथी 50 वर्ष में युवा होकर 200 वर्ष तक जीवित रहता है। मनुष्य भी साधारणतया 25 वर्ष की उम्र में युवा होता है और 100 से 150 वर्ष तक की उम्र उसकी मानी गई है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।